ये अपनी यूएस वाली जिंदगी छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? आपको कभी सेटल्ड फील हुआ इन 10 सालों में या हमेशा ऐसे टेम्परेरी लगता था? घर को भी संभालना है, खाना भी बनाना है, बच्चे को पिकअप ड्रॉप ऑफ भी करना है, उनके साथ एंगेज भी करना है, फिर उसके साथ हम हमारे लिए टाइम कैसे निकालें? पर जब घर में रहे इतने टाइम तब प्रोबेबली हमको रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट फॉर अस। क्या तुम इंडिया मूव हो रहे हो या तुम कोई और जगह जा रहे हो? ज्यादा से ज्यादा बच्चों का और हमारा घर वालों के साथ, मतलब पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड हो, वो आ पाए। कोल्ड फीट बोलते हैं ना जिसको, जिससे अभी तक रोज डर लगता है कि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि अगर मैं नहीं गया वापस तो मैं ये रिग्रेट करूंगा हमेशा। अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें जाना है तो ये मत सोचो कि मैं 5 साल बाद जाऊंगा। मैं बोल रही हूँ ना, जितना हमने सोचा था उसका 10x 20 100x ज्यादा डिफिकल्ट था। ये सब सैड हुई हूँ मैं, इतना रोई हूँ। जो लोग सोचते रह जाते हैं सब कुछ छोड़ के जाने के लिए कैसे रेडी हो गए? नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। एंड मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगी। मीट हेमंत एंड रिया, जो 10 साल से यूएस में है, लिविंग द अमेरिकन ड्रीम, एक ऐसी लाइफ जो आई थिंक बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं। ब्यूटीफुल हाउस, 2 ब्यूटीफुल किड्स, हैविंग एन अमेजिंग लाइफस्टाइल। बट इस पिक्चर परफेक्ट लाइफ के पीछे कुछ ऐसा था जो मिसिंग था, और अब ये अपनी यूएस वाली जिंदगी छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और कब डिसाइड किया कि जा रहे हैं, वो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे व्लॉग में। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट लास्ट टाइम है, और मुझे पहले बेसिक में बताओ, सब तुम्हें जानते हैं, मेरे व्लॉग्स में तुम आते रहते हो, कि तुम्हें यूएस में आए हुए कितने साल हो गए और जो पहला इम्प्रेशन था वो कैसा था यूएस में? बताओ। हमें यूएस में आए हुए 9 years और मोर हो गए ऑलमोस्ट। और पहला इम्प्रेशन जो पहला है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग मेमोरी की मुझे अभी तक याद है। हम जब आए थे फर्स्ट टाइम संडे को यहाँ कनेटिकट में, जो थोड़ा शांत जगह है, और संडे को और ज्यादा शांत हो जाता है, सब लोग अपने घरों में अपने काम कर रहे होते हैं, तो काफी ऐसे डर लगा था फर्स्ट डे, काफी डर लगा था। बट देन उसके बाद में इट स्टार्टेड लाइक, मतलब फ्रेंड्स बने और जगह समझ में आने लगी, वेदर अच्छा लगा, तो धीरे धीरे हमने यूएस के बहुत मजे लेने शुरू किए। आप मुझे बताओ, आपका पहला साल कैसा था? मतलब बड़े मजे आए या ऐसा लगा कि कहाँ फंस गया हूँ मैं? तो पहला इम्प्रेशन तो ये जो बोल रही है, हाँ। हम आए और ये आधे घंटे तक बैठ के रो रही थी। ओके, हाँ। ठीक है, मतलब हम अपार्टमेंट में घुसे और ये आधे घंटे तक बैठ के रो रही है। तो मैंने इसको यही बोला था, मैंने कहा अगर तेरे को, और ये मेरे को ऐसे बोल रही है, तुम कहाँ ले आए मेरे को? ये यूएस तो नहीं दिख रहा है। हाँ? नहीं, बोले तुम कहाँ ले आए मेरे को? ये क्या है, एक आदमी नहीं दिख रहा है, इतना वीरान है। हाँ। क्या है ये? तो फिर तो उस टाइम मैंने इसको ये बोला था, मैंने कहा तेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो अपन वापस चलेंगे। हाँ। मैंने बोला कि तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, 6 महीने 1 साल व्हाटएवर, अपन वापस चलेंगे। तो वो बहुत स्ट्रांग मेमोरी है। तो वो था पहले 2 साल तो हम एक्चुअली पास्ट में ही जी रहे थे थोड़ा सा। अच्छा। कि इंडिया छोड़ के आए थे, इंडिया में बहुत अच्छी लाइफ थी, पर थोड़ा चेंज किया था इसलिए यूएस आ गए, अपॉर्चुनिटी भी मिली जो बोलो। पर पहले 1-2 साल तो हम यही सोचते थे, हम बॉम्बे में रहते थे तो हम हमेशा यही बॉम्बे से ही कंपेयर करते थे कि बॉम्बे में हमारी लाइफ ऐसी थी वैसी थी। पर लाइक वी हैड अ वेरी गुड टाइम इन दोस 2 years। वी हैड अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, हम घूमे फिरे भी हैं इनफ। पर एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा ऐसा ही रहता था कि यार इंडिया जाना है। हम हर 6 महीने में उठ के इंडिया जाते थे। हाँ। मतलब 2 साल में हम 4 बार इंडिया गए थे। ओके। हाँ। पेरेंट्स आ गए थे, इतनी याद आ गई। हाँ। हाँ। तो वो बहुत किया था शुरू में हम। तो आई वांट टू ऐड कि हमने वो पहले 2 साल धीरे धीरे फ्रेंड्स बने तो सब मजे लिए। बट वो एक चीज जो थी, जब भी खाना बनाने का टाइम आता था या खाना खाना, तब हमने लाइफस्टाइल में इतना डिफरेंस फील किया ना। और तब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो हम लोग सैटरडे संडे को बैठ के पूरे वीक का खाना बना के रखते थे। और फिर हम फ्रोजन रोटियों के साथ वो सैटरडे संडे की बनी हुई सब्जियां खाते थे। तो मजा नहीं आता था, बहुत जोर आता था, बिल्कुल काम करने की आदत नहीं थी बॉम्बे में। तो अचानक आके इतना काम करने पड़ा, तो वो चीज से हमें
उससे हमें यूएस अच्छा नहीं लग रहा था, हमें लगा कि हाँ ये परमानेंट नहीं हो सकता, ये रोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एक चीज थी। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 1 साल है उसके बाद 10 साल हो गए लगभग। 10 साल बहुत बड़ा होता है। तुम लोग अपने व्हेन यू वर लाइक इन मिड 20s तब आए थे, और अब घर है, यू हैड किड्स हियर, बच्चे स्कूल जाने लग गए। 10 साल में एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी यूएस में, और एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगा कि बस अब ये और नहीं होगा? आई थिंक जो बहुत अच्छी चीज यूएस में है वो यहाँ पे जो हमारा एक फ्रेंड सर्कल बना है, और आई थिंक ये काफी लोगों जो यूएस में रहते हैं, जो काफी लोग यूएस में रहते हैं, सबका एक जहाँ वो रहते हैं उसके आसपास की कम्युनिटी बन जाती है जो भी इंडियन फ्रेंड्स हैं, एंड एवरीबडी विल एग्री ऑन दिस कि यहाँ पे जो फ्रेंड्स बनते हैं और एक बॉन्ड होता है वो एक अलग टाइप का होता है। वो किसी और कंट्री में वैसा नहीं होगा। आप इंडिया के बाहर अगर सिंगापुर में हो या किसी और कंट्री में हो, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फैमिली इतनी दूर है, तो बेसिकली एक दूसरे के लिए हम ही हैं, तो हम सारी खुशी, सारे दुख, बच्चों के बर्थडे, बच्चों का बर्थ, सब साथ छोटी छोटी चीजें से व्हाट्सएप पे उसी वक्त शेयर करेंगे, और सारे फेस्टिवल्स उन्हीं के साथ मनाएंगे, सारी मेमोरीज। तो ये एक ऐसा बॉन्ड है, इतना सेल्फलेस, मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ भी इतना क्वालिटी टाइम, इतना सेल्फ लाइक विदाउट एनी रीजन और एनी गेन, आप ऐसे पूरा अपना टाइम और सब दिल से आप साथ में हो और स्पेंड कर रहे हो, वैसा नहीं मिलता है। मेरे को ग्रीनरी और बहुत गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कहीं और भी मिल जाएगा, बट ये जो एक फ्रेंड सर्कल है और एक बॉन्डिंग और इक्वेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये एक चीज है जो यूएस की बहुत अच्छी है। ये मुझे लगता है कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, इसको मैं बहुत मिस करूंगी, और ये बहुत मुश्किल है मिलना। अच्छा आप मुझे बताओ, एक चीज़ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, आपको लगा था कि यार ये तो बहुत ही बेकार है यूएस में, लोग ऐसी अमेरिकन ड्रीम करते रहते हैं, मुझे तो ये नहीं चाहिए, ऐसा क्या था? मतलब इतना बुरा तो कुछ भी नहीं है, पर जो आई थिंक डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया जो है, तो बाय डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, एक तो फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया बहुत दूर है। तो जैसे आज तुम्हारा मन कर रहा है कि और कुछ नहीं यार, चलो अगले हफ्ते घर चले जाओ, वो ऑप्शन है ही नहीं। तुम जब आप बॉम्बे में भी रहते थे तो बहुत कम करते थे, पर बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ऑप्शन था कि आज मेरा मन कर रहा है, मैं कल टिकट करा के जा सकता हूँ इजीली। यहाँ पे वो करना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। और फिजिकल डिस्टेंस के अलावा लाइक इंडियन चीजें भी रिलेटिवली कम है। फॉर इंस्टेंस जैसे रेस्टोरेंट में खाना है, जैसे मेरे को फलूदा खाने का मन है, मैं लाइक मेरे को वेरी स्वीट टूथ, तो मेरे को मीठा खाने का बहुत शौक है, तो वो चीजें जैसे हो गई, या तुम्हें चाट खानी है अच्छी, तुम तो दिल्ली वाले हो तो दिल्ली में कहीं भी जाके खा लो, तो वो चीजें लाइक इंडिया से फिजिकली और वो कल्चरली थोड़ा तो दूर है। लाइक तुमने जो बनाया है वही है, पर उसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 10 साल के बाद तुम मूव कर रहे हो, तो ये डिसीजन ऐसा था कि सोच ही रहे थे 10 साल से करेंगे और अब कर लिया, या फिर कुछ ट्रिगर था? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम मूव करेंगे वापस, लेकिन मूव नहीं करते। यू हैव टू हैव अ वेरी हाई रिस्क एपेटाइट टू डू दैट, और ऑल्सो कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत कुछ छोड़ रहे हो। तो वो डिसीजन कैसे लिया? जो लोग सोचते रह जाते हैं, तुम लोगों ने कैसे करा कि अब मेरे को नहीं चाहिए, बहुत सब कुछ छोड़ के जाने के लिए कैसे रेडी हो गए? तो आई थिंक वो एक होता है ना कि जब तक आप सब कुछ ट्राई नहीं करते तब तक आपको नहीं पता चलता है। तो यूएस की लाइफ का, सबकी लाइफ जो भी यूएस आता है उनके एक फेज होता है। आप पहले आते हो एज अ बैचलर, तो आप एक अलग तरीके से सिटी एक्सप्लोर करते हो, आपके पेरेंट्स अलग तरीके से एक्साइटेड होते हैं। फिर आप आते हो, आप शादी करते हो, तो आप नया नया अपार्टमेंट लेते हो, अलग तरीके से यूएस एक्सप्लोर करते हो। फिर आप बच्चे होते हैं और फिर आप घर लेते हो। तो बेसिकली ये सारे फेजेस है। तो हमें जब तक वो सारे फेजेस सब कुछ ट्राई नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, तब तक नहीं रियलाइज हुआ कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ट्रिगर जो था वो ये था कि ये हमें घर लिया है, 3 साल हुए हैं, हमने सेट किया है, और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। तो एक जो रूटीन है जो अगले 15-18 साल रहने वाला है, उस रूटीन को बेसिकली हमने टेस्ट किया कि कैसा वो लगने वाला है। तो ये 1 साल हुआ है हमारी जीवा को स्कूल जाते हुए। तो उसके बाद जो हसल है, 2 बच्चे अलग अलग स्कूल जा रहे हैं, पिकअप ड्रॉप ऑफ अलग अलग टाइमिंग पे हैं, एक्टिविटीज फिर क्लासेस करानी होती है, तो वो कहीं कहीं दूर होती है क्योंकि आप सबर्ब्स में रहते हो, तो कुछ भी ऐसे वॉकिंग नहीं है। तो अलग अलग टाइम पे जा रहे हो, फिर वहाँ स्टे कर रहे हो, फिर ला रहे हो, फिर वापस आके उनके साथ इंगेज भी आप ही कर रहे हो, खेलने के लिए भी आप ही हो, क्योंकि वीकडेज में यहाँ कम्युनिटी कल्चर नहीं है। हमने घर जहाँ लिया है, बहुत प्यारा सुंदर जगह, बहुत ग्रीनरी है, पर बच्चों के लिए कंपनी नहीं है। मतलब गली में आपको नहीं मिलेंगे आपके बच्चों के एज के लोग। तो उस चक्कर में सब कुछ आप पे आता है।
तो वो जो डिपेंडेंसी है, घर को भी संभालना है, खाना भी बनाना है, बच्चे को पिकअप ड्रॉप ऑफ भी करना है, उनके साथ एंगेज भी करना है, फिर उसके साथ हम हमारे लिए टाइम कैसे निकालें। Correct. तो बेसिकली ये हमें एक्सपीरियंस होने लगा जैसे ही जीवा ने स्कूल शुरू की, तो लाइफ इतनी ज्यादा टफ फील होने लग गई कि एवरीडे हम लोग इतना थक रहे हैं। और मैंने मतलब पास्ट फ्यू मंथ्स पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, उसके बाद भी मेरे पास कुछ ही घंटों का टाइम नहीं है। तो मुझे लगा अल्टीमेटली वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, हाउ विल आई गेट टाइम, हाउ विल आई फिगर आउट। तो बहुत टफ लगने लगी लाइफ, ये लगने लगा। फिर वो क्वेश्चन जो हमेशा सबके माइंड में होता है ना कि हाँ घर कब जाना है, इंडिया तो जाना ही है ना, इंडिया तो जाएंगे। तो फिर लगा कि यार एक्चुअली लाइफ टफ लग रही है, इंडिया भी जाना है, पेरेंट्स आर एजिंग, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। और वन मोर बिग फैक्टर इज बच्चे बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चे अगर बड़े हो, जैसे अभी जीवा का फर्स्ट ईयर है स्कूल का, 1-2 साल बाद में उनका खुद का अपना फ्रेंड सर्कल, एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशनशिप्स बहुत होगी कि दे विल नॉट इजीली आप चाहो और वो मूव हो जाए, ऐसा मुश्किल है। हाँ, तो वो लोग नहीं होना चाहेंगे। वो यहीं पैदा हुए, उन्होंने यही दुनिया देखी, उनके सारे फ्रेंड्स यही हैं, तो दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि हमें नहीं होना है। Correct. तो उनको फिर नहीं मूव होने का मतलब, फिर हमें उठा के जाना, फिर वो वहां पे एडजस्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, फिर टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो हासिल नहीं बेसिकली बच्चे को बाद में मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा। अभी इससे अभी कर लो। हाँ तो हमारे पास ये एक विंडो थी कि अभी सब सही है, कर लो। हाँ। नाइस। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि आपको कभी सेटल्ड फील हुआ इन 10 सालों में, या हमेशा ऐसे टेम्पररी लगता था कि ठीक है, हर एक साल आप एक्सटेंशन सोचते थे कि इतना और रह लेंगे? सेटल्ड तो नहीं हुआ फील, अगर आई थिंक सेटल्ड फील हुआ होता तो शायद नहीं जाते। तो फिर घर कैसे लिया आपने? यार वो जैसे सोसाइटी का, जैसे तुम इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, सोसाइटी के रूल होता है ना। जैसे तुम रूल क्या होता है, मतलब एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम पढ़ाई करोगे, तुम जॉब करोगे, तुम शादी करोगे, तुम बच्चा करोगे। वैसे ही तुम यूएस में हो तो वो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि तुम जॉब करोगे, शादी कर ली, फिर घर खरीदोगे, फिर बच्चे करोगे। तो वो घर खरीदना इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। और मतलब ठीक है, तुम घर गाड़ी वगैरह तो खरीदते हो, इट्स अल्टीमेटली तो मटेरियल चीजें ही हैं। ठीक है। तो और तब जब घर खरीदा था तब ये नहीं सोचा था कि नहीं जाएंगे, तब ये सोचा था कि हाँ घर तो खरीदना ही है, यूएस में रहना है तो देख लेंगे जब वो। और घर खरीदेंगे तो मतलब यूएस में रह, तब तो यही सोचा था यूएस में रहेंगे, घर खरीदना जरूरी है यूएस में रहने के लिए, तो फिर घर खरीदा। पर जब घर में रहे इतने टाइम, तब प्रोबेबली हमको रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट फॉर अस। या तो पर वो मतलब जब तक वैसे भी तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता कैसे पता चलेगा। ठीक है, बट आप लोगों को दोनों को इंडिया साथ में जाना था, क्योंकि बहुत सारा टाइम क्या होता है ना कि कपल में से एक को जाना होता है और एक को नहीं जाना होता है। तो या तो वो चले जाते हैं, फिर जो जाता है वो दुखी होता है, या फिर वो यहाँ रहते हैं उसमें से एक बंदा दुखी रहता है। जब हाई कोर्ट ऑर्डर दे देता है तो फिर हम क्या तो मंत्री साथ में चले ही जाता है। हेमंत हमेशा दिल से देसी है। हाँ। इसको इंडिया इकोसिस्टम चाहिए। हाँ। इसको अपने इंडिया का खाना जब मन खेलना है इसको, क्रिकेट जब चाहे खेल पाए, उसके लिए टाइम निकलना चाहिए ना। यहाँ पे हम जो लाइफ जी रहे हैं उसमें खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तुम यूएस में ये सब चीजें छोड़ के जा कहाँ रहे हो? पीपल विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि क्या तुम इंडिया मूव हो रहे हो या तुम कोई और जगह जा रहे हो। तो यूएस एक ऐसी जगह है जहाँ का वीज़ा बड़ी मुश्किल से लगता है, जहाँ की सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड बड़ी मुश्किल से लगता है, और एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचने के लिए बहुत चक्की पीसी जाती है। यहाँ छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जाके हमें ऐसे लगा वहाँ पे इंडिया की सोल है, यूएस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, करेक्ट, डाइवर्सिटी है, तो घर के पास है, घर के पास है। आप लोग गैस कर सकते हो मतलब आपको हर जगह से, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया में, वहां से एक फ्लाइट मिल जाएगी उस जगह की। करेक्ट। और आजकल बहुत ट्रेंडी है वो जगह आजकल इंस्टाग्राम पे काफी ट्रेंड कर रही है घर। वहां पे बहुत सारे रियल्टर भी घूमते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दोज कंटेंट क्रिएटर्स। हाँ, तो कौन सी जगह है? डिंग 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 दुबई। दुबई शेख हबीबी कम टू दुबई। दुबई का डिसीजन कैसा था? कि कभी और भी लोकेशंस थी या फिर तुमने सोचा कि अब बस दुबई ही करना है? बेसिकली इंडिया के पास रहना था, इंडिया इकोसिस्टम में रहना था, तो बहुत कम ऑप्शंस हैं। ठीक है। अपॉर्चुनिटी जॉब वाइज भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रिलेटिवली जो मिल जाए। तो दुबई में अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वहां से रास्ता खुला, तो प्रोफेशनल लाइफ वहां से सेट की, चलो प्रोफेशनल लाइफ सॉर्टेड है। और अब पर्सनली हम विजिट करा हमने, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब ऑनेस्टली मैं जाने से पहले उतना श्योर नहीं था करेक्ट
क्योंकि तुम बहुत कुछ सुने होते हो इंटरनेट पे आजकल, तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन, प्रीकंसीव्ड नोशंस। हाँ, और लाइक टू यू टू मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो तुम जब जाके देखते हो, तो मैं गया, लाइक वी स्टेड फॉर अ वीक, तो मतलब सब हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। काफी लाइक इंडियन रेस्टोरेंट्स, कैफेज तो बहुत बहुत सारे हैं, Correct. बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं, तो वो इंडियन इकोसिस्टम भी था। लाइक ऑफ कोर्स इंडिया जितना नहीं है, But it's like living in Bangalore or maybe some other place. Like I think जयपुर की डायरेक्ट फ्लाइट है, तो अगर बर्थडे है तो या कुछ भी है तो। हाँ, तो लाइक आई एम फ्रॉम जयपुर, तो जयपुर की लाइक 4-5 डायरेक्ट फ्लाइट्स है, तो एक्सेस इज वेरी इजी। 3 घंटे की फ्लाइट है, तो एज गुड एज लिविंग इन बैंगलोर, चेन्नई और करेक्ट। लाइक, तो वो अपॉर्चुनिटी खुली, तो फिर पर्सनली हमने एनालाइज किया, तो हमें सही लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, Correct. सब चीजें बहुत सेफ है। लाइक बीइंग पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल, you would understand, like safety is very प्राइमरी कंसर्न, तो बिल्कुल सेफ है। बच्चों के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन वाइज इट्स भी बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसे ऑन पेपर हमें सब सेट लगा। क्योंकि तुम लोग दुबई जा रहे हो, what kind of life that you're hoping in दुबई, की ऐसी क्या चीज होने वाली है कि तुम्हें लग रहा है कि यूएस हम छोड़ेंगे तो हमें इस चीज में फायदे होंगे? एक मैं बता देती हूँ जो मुझे टॉप ऑफ माइंड लगता है। आई थिंक तुम अपने घर जा पाओगे, और क्या मेजर रोल है कि तुम्हें लग रहा है कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर लाइफ इन दुबई? सो कुछ चीजें हैं, जैसे टू स्टार्ट विद, मतलब इंडिया से एक्सेस, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों का और हमारा घर वालों के साथ, मतलब पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड हो, वो आ पाए और वो इजीली आ पाए। मतलब उनकी, मतलब ऐसे इतने घंटे फ्लाइट में बैठ के उनके नीज दुख रहे हैं, पर टांगे दुख रही है, वैसे नहीं चाहिए, वो आराम से आ पाए जब उनका मन करे। और ऐसा भी नहीं ना कि अभी तो वो आ पा रहे हैं, क्या पता 5 साल बाद। आई नो अ फैमिली जिन्होंने घर लिया, उनके पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, वो शायद एक ही बार आए हैं, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि अब हम नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल है यार, It's 12 घंटे की फ्लाइट लेना, वो भी दिल्ली बॉम्बे, और तुम कहीं और रहते हो तो 20 से 24 घंटे 20 से 24 घंटे जाता है। इट्स वेरी टायरिंग। और फिर आने के बाद में एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में, और फिर यहाँ आके 2.5 घंटे निकलने के बाद, मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करना कि वो हर साल आए, बहुत, ये तो नहीं होने वाला है। तो हमें ये एक चीज है कि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक लॉट ऑफ मेमोरीज। मतलब मैं घर वालों के साथ अपने घर जा पाऊँ या इंडिया में उनके साथ कहीं उनको घुमा सकूं साथ में। 3 दिन की छुट्टी है तो मिल सकते हैं, मतलब आपको पूरे 10 दिन का छुट्टी नहीं चाहिए। 3 दिन में हम एक मेमोरी, मतलब एक मिल लेंगे जाके, उनका भी मन भरेगा, हमारा भी मन भरेगा। तो एक वो चीज है। दूसरी, हमें जो ये चीज जो हमें सबसे ज्यादा यूएस में खली है कि खुद के लिए टाइम। तो वो एक चीज है कि हम वहाँ पे, जैसे इंडिया में आपको हेल्पर्स मिल जाएंगे अगर आप चाहो तो, हर चीज की सर्विस अवेलेबल है, हर चीज की सर्विस। तो हमें अगर वो सर्विस के ऑप्शन मिलेंगे जो अफोर्डेबल भी है, यूएस में भी है, बहुत कम है बट दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो अफोर्डेबल सर्विस होगी तो हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, खुद की फिटनेस पे ध्यान देने का, खुद की कोई चीज सीखना चाहते हैं, कोई क्लासेस करना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं विदाउट इंटरप्शन। सो इज इट लाइक यू कैन बी यू विदाउट जस्ट सर्वाइविंग, है ना? यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइफ सर्वाइवल की है कि तुम XYZ कर रहे हो, एंड बिकॉज वी आर इमिग्रेंट्स एंड हमारी फैमिली यहाँ नहीं है, सो देयर बी डेज और देयर बी ईयर्स जब तुम काट रहे हो। ऑफकोर्स देयर बी हैप्पीनेस एंड ऑफकोर्स यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, खुशी भी होती है, बट काफी टाइम सर्वाइविंग रहता है। आप मुझे बताओ, आपके पास ऐसा क्या लग रहा है आपको कि दुबई में जाके मैं ये करने वाला हूँ? आई थिंक जिसने बोला टाइम वाला ही है। हाँ. कि अभी लाइक ऐसे पूरा हसल ही रहता है, बिल्कुल ऐसा, मतलब बैठ के जैसे फालतू आत्मचिंतन नहीं हो पाता है। हाँ, लाइक ऐसे फालतू बैठो, वो टाइम ही नहीं है। लाइक हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। प्रोबेबली हो सकता है वहां जाके भी रहे, बट उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम एटलीस्ट वो मैं मेरे लिए कुछ कर रहा हूँ। काफी चीजें तुम वहां पे आउटसोर्स कर सकते हो, लोगों से करा सकते हो, या कुछ आसपास एक इकोसिस्टम होगा। यूएस में सबर्ब, जब आप सबर्ब में रहते हो, घरों में रहते हो, तो सब चीजें वो दूर होती है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस, टाइम ज्यादा लगता है। और बच्चों को अगर दूसरे बच्चे भी चाहिए तो तुम्हें प्लान करना पड़ेगा कि चलो दोस्ती कराते हैं, 4 बजे आप हमारे घर आ जाओ, 2 घंटे के लिए, 4 बजे वहां आ जाओ। अपन ने बचपन में कभी वो थोड़ी किया, अपन तो घर से बाहर निकले, किसी के घर चले गए, खेल लिया। नीचे सब बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं।
हाँ मतलब मैं, क्योंकि ताजा एक्सपीरियंस है कि बच्चे की छुट्टी हुई थी और मैंने प्ले डेट ऑर्गेनाइज कराई। हाँ। माय गॉड, व्हाट्सएप पे जितने बार अच्छा आपके लिए सही है, अच्छा इस टाइम, अच्छा उस टाइम। हम घर से निकल गए, हम गाड़ी में बैठ गए, हम बस पहुंचने वाले हैं। और फिर जब बच्चे आएंगे, जैसे अगर जीवा की फ्रेंड आई है उसके घर पे, तो मुझे पूरा स्नैक्स, बच्चे क्या कर रहे हो, पूरे टाइम मुझे एक पेरेंट को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो थोड़ी मेहनत है, 2 घंटे बच्चों के साथ खिलाने के लिए भी, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैंने बोला लिविंग इन अमेरिकन ड्रीम, जब कोई यूएस आता है तो वो सोचता है कि मैं XYZ करूंगा। यू हैव अचीव्ड ऑल। मैंने बाय द वे इस घर का व्लॉग बनाया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। इट्स एन अमेजिंग हाउस व्हाट दे हैव। तो कितना आसान है ये सब छोड़ना, मतलब ऑफ कोर्स इट्स मटेरियलिस्टिक, बट पता है क्या, लोग ना सेटल हो जाते हैं तो बड़ा डर लगता है कि अब कैसे छोड़े। मतलब घर ले लिया, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, लाइफस्टाइल एकदम सेट है, और इसको सेट करने में ऐसा नहीं हमेशा से जिंदगी ऐसी थी, बहुत मेहनत लग के चीज़ें ऐसी हुई हैं। अब घर छोड़ना, सारे दोस्त छोड़ना, और वहाँ पे भी क्या होगा पता नहीं है ना, प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी उस चीज़ की। तो कितना डिफिकल्ट है ये डिसीजन लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं। तुम लोगों ने किया है तो कितना मुश्किल था। इट इज सो, आंसू निकले? मतलब मेरे पिछले 1 हफ्ते से तो बहुत बार आंसू निकल चुके हैं। ऐसे घर जैसे खाली हो रहा है, फर्नीचर रीसेल कर रहे हैं, और तो हर एक 3 ही साल रहे इस घर में, बट हर एक कोने में इतनी मेमोरीज है। फर्स्ट हाउस टुगेदर ना, मतलब फ्रेंड्स के साथ इतने अच्छी पार्टीज करी है, बच्चों ने इतना कुछ मतलब ग्रो किए, 3 साल में इतना कुछ हुआ है। तो डेफिनेट, अब मतलब ये तो अभी जब एग्जीक्यूट हो रहा है डिसीजन, जब डिसीजन ले रहे थे तब भी इतना मुश्किल था, मुझे लगा दुनिया में और कोई मुश्किल इससे काम नहीं है। मतलब बहुत डर लगता है, क्योंकि आप ये आए हो, आपने इतना कुछ किया, आप उसको छोड़ के जाना, तो इट्स नॉट अ इजी डिसीजन। ये एक दिल पे पत्थर रख के, मतलब प्रायोरिटी आपको क्या चाहिए। आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, आपको अगर एक चीज चाहिए तो आपको बहुत अच्छी और दूसरी चीजें मतलब लूज करनी होगी। कोल्ड फीट बोलते हैं ना जिसको, जिससे अभी तक रोज डर लगता है कि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट ये पता है कि अगर नहीं करेंगे तो रिग्रेट होगा, क्योंकि हमें पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमें चाहिए कि हम पेरेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा मिले और थोड़ी खुद का पर्सनल टाइम मिले, ताकि हम बस हसल नहीं करें, मतलब एक है ना, खुद की ग्रोथ पे भी ध्यान दे पाए। तो ये वाली चीज हमें चाहिए। और वो भी होता है ना, बहुत सारे लोग ना पाइल ऑन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल X स्क्वायर फीट का घर या फिर ये वाली गाड़ी, और फिर वो कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम 500K का घर ले लोगे, तुम्हें $1 मिलियन हाउस चाहिए, फिर 2 मिलियन, फिर 3 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर थोड़ा साल और रह लेता हूँ, थोड़ा पैसा और बना लेता हूँ, बाद में ज्यादा काम आएगा। आपने क्या सोचा? वॉज इट मोर इमोशनल, फाइनेंशियल, दिल से सोचा, कैसे सोचा तुम लोग? मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सोचते रहते हैं और वो सोचते 10 साल से रह जाते हैं, हाँ जी जाएंगे, बट तुम लोग ने आई थिंक 1 साल में डिसाइड किया, एंड देन यू आर लीविंग, सेलिंग एवरीथिंग यू हैव, लाइक कैसे? तो मतलब काफी लोगों को मैं जानता हूँ, जो कुछ लोग हैं जो 2 साल से रह रहे हैं, कुछ 5 साल से रह रहे हैं, कुछ 30 साल से रह रहे हैं। हाँ काफी लोगों से बात करी, हाँ तो लाइक 90-95% लोगों ने यही बोला कि यार दिमाग में तो चलता है कि जाना है, और थ्रू आउट चला है कि वापस जाना है। कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि हाँ बच्चे थोड़े और सेटल हो जाएंगे, उनके बच्चे ऑलरेडी मान लो 20-22 साल के भी हैं, तो भी दे सकते कि और थोड़ा सेटल हो जाएंगे तो फिर चले जाएंगे। पर तो ये मेरे को समझ में आया कि एंड कहीं नहीं होता है, इसका एंड नहीं है। लाइक तुम यहाँ कितने साल भी रहो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी रूट्स वहाँ है, तुम्हारा हार्ट वहाँ है, या हार्ट का कुछ पार्ट वहाँ है। तो आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि अगर मैं नहीं गया वापस, या मैं इंडिया के पास जाने की मैंने कोशिश नहीं करी, तो मैं ये रिग्रेट करूंगा हमेशा। मतलब एक था ना कि पेरेंट्स का जब अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते थे, तब क्यों नहीं गए। मतलब बाद में जब हमें जब उनकी हेल्थ धीरे धीरे वो मतलब वीक होते हैं एज एज, तब हमें चक्कर काटने पड़ेंगे, तब लगेगा जब कर सकते थे अच्छी मेमोरीज, तब क्यों नहीं गए। अब यूज टू हो जाते हो एक अलग तरीके की लाइफ से, मतलब एक अलग तरीके का पीस और कंफर्ट है यहाँ पे, अलग तरीके का, जिसमें आप सब कुछ सबको नहीं मिलता ना यार। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो इंडिया में लोग ड्रीम ही कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा घर तुम ऑफ कोर्स दिल्ली गुड़गांव में नहीं खरीद सकते, इतनी ग्रीनरी, ड्राइविंग सेफ है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। बट पता है क्या होता है कि हर सपना हर किसी का नहीं होता है ना। जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके अलग सपने हैं, जो यहाँ रह रहे हैं उनके अलग सपने हैं, जो दुबई जा रहे हैं उनके अलग सपने हैं। हाँ, बट हमेशा ऐसा लगता है दूसरे वाले को बड़े मजे आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगेगा क्या बात है, बड़े गट्स से चले गए, बट आई थिंक वो गट्स लाने के लिए, और अभी तो यहाँ की लाइफ है, वहाँ पे क्या प्रिडिक्शन कि क्या पता पसंद ना आए, क्या पता और अच्छा। तो लॉजिस्टिकली कितना मुश्किल है
यहाँ से निकलना, क्योंकि लोग बोलते हैं ना हम तो सेटल हो गए जी, तो फिर नई जगह पे शुरू करने कितना मुश्किल था, लोगों से कितनी बार बात की, और यहाँ की लाइफ छोड़ते हुए कितना ज़्यादा मुश्किल लगा कि सब चीज़ बेचना है, यू हैव टू सेल अ हाउस, यू हैव टू सेल द कार्स, यू हैव टू सेल द फर्नीचर, यू हैव टू लीव एवरीथिंग। तो कैसा लगा वो घर बेचते हुए, या फिर अभी तुम 1 हफ्ते में जा रहे हो यहाँ से, तो कैसा लग रहा है लॉजिस्टिकली एंड वैसे भी? तो लॉजिस्टिकली बताता हूँ, इमोशनली तो यही था कि हाँ। लॉजिस्टिकली जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा मुश्किल, ओह लाइक या तो हमने पूरा अच्छे से नहीं सोचा था, हाँ, which can be a possibility, हाँ। पर इट्स डिफिकल्ट। साथ में तुम जॉब भी कर रहे हो, फिर यहाँ पे ऑलरेडी अगेन अपने बात करें, लाइफ बहुत बिजी है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, उनके भी काम करने हैं, तुम्हारे भी काम करने हैं, उसके साथ पूरा, और अल्टीमेटली घर अपना है, अपन कितनी भी हेल्प ले लें, डिसाइड तो मेरे को ही करना है कौन सा सामान फेंकना है, कौन सा सामान लेके जाना है, और कुछ और सामान डिस्पोज कैसे करना है। कुछ सामान महंगा है जो तुम फेंक नहीं सकते हो, तुम्हें सेल करना पड़ेगा, या वो तो वो डिसीजन भी लेना है और लॉजिस्टिकली करना भी है, तो डिफिकल्ट है। मुझे एक आपसे सवाल पूछना है, तो घर का बड़ा इमोशनल एंगल होता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने घर का वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बड़ा अमेजिंग घर है, ड्रीम हाउस है। तो जब घर बेचा तो कैसा लगा? बिकॉज आई नो यू आर लिटिल इमोशनल अबाउट द हाउस, एंड हर कॉर्नर आपने बहुत अच्छे से बनाया। और जब लोग घर सोचते हैं तो सोचते हैं भाई अब हो गया परमानेंट, बट छोड़ा तो कैसे छोड़ा? मतलब घर बहुत प्यारा होता है, आप प्यार से सजाते हो, बहुत मुश्किल है छोड़ना, बट मतलब घर ही है ना, आप छोड़ सकते हो। अल्टीमेटली घर बनता है घर वालों से, है ना? वो तो इंडिया में, वो तो इंडिया में है। हाँ। तो आप किसको प्रायोरिटी देगो कि आपको ये जो आपने सुंदर घर बनाया है, आपने यहाँ बनाया, आप कहीं और भी बना लोगे। आपने वो अचीव कर लिया, आपने यू डिड इट राइट, तो आप कहीं और कर लोगे। तो घर मिल गया, सेट कर लिया, वो एक्सपीरियंस ले लिया, बट अल्टीमेटली उसी में अपने घर वाले नहीं आ पा रहे इंडिया से, या हम उसी लाइफ में इतने बिजी कि हमारा जाना इतना कम हो गया है। तो वो किस बात का, किस काम का? मतलब आप एक साइड में रखोगे अपना प्यारा घर, और दूसरे साइड में कि वो टाइम आप ज्यादा ज्यादा जो उनके साथ स्पेंड कर सकते हो, घर वालों के साथ मेमोरीज बना सकते हो, आप किसको प्रायोरिटी दोगे? तो हमने ये बहुत मुश्किल डिसीजन ये सोच के लिया है कि ये हम जाने देंगे, वी एक्सपीरियंस्ड इट, ये घर हम कभी और ले लेंगे लाइफ में, बट अभी टाइम है घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का। और अगर हम कर पा रहे हैं, हमें वो मौका मिला है पास में रह के और अच्छे से करने का, तो वी। अगर कोई सोच रहा है मूव करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कर लेना चाहिए, सोचते रहना चाहिए, या फिर कर लो यार देख लेंगे? एक सही टाइम होता है। ये जो लाइक हमारे कम्युनिटी में काफी लोग हैं जिनके बच्चे बड़े हैं, उनसे हमने बात करी, उन्होंने बोला यार हमने भी बहुत सोचा, बट हमारा टाइम निकल गया, अब हम चाह के भी नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब उनकी लाइफ है यहाँ पे, आप उनकी लाइफ को एकदम मिडिल स्कूल में, कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप तब नहीं मूव कर सकते। तो एक टाइम होता है, जब बच्चे नहीं है या बच्चे बहुत छोटे हैं, तो एक टाइम है। तो हमने उसी टाइम को चूज किया है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें अभी के अभी जाना है, मतलब हम और 2-3 साल रुक जाते हैं, बट हमें पता है उससे हमारे फिर बच्चे सफर करते हैं। तो दिस इज ठीक। आई वुड गिव अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल कि मेरे हिसाब से द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, तुम अपना टाइम लो, सोचो। करेक्ट। पर आई थिंक अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हें जाना है, तो ये मत सोचो कि मैं 5 साल बाद जाऊंगा, या मैं 3 साल बाद जाऊंगा। मतलब लेट करने का मेरे हिसाब से कोई पॉइंट ही नहीं है। आप कह रहे हो टेक द डिसीजन नाउ, लाइक अगर मन है तो फिर कर लो, सोचते मत रहो। लाइक यू डोंट नो लाइफ में तुम्हारी क्या चेंज आ जाएगा, क्या हो जाएगा। तुम्हारा अभी मन कर रहा है, जाओ। और मुझे लगता है आज की दुनिया में सब चीजें रिवर्सिबल है यार। तुम गए, तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो वापस आ जाना। लाइक हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो वापस गए, उसमें से बहुत सारे लोग रुक गए और कुछ लोग वापस भी आए। लाइक 10-20% लोग होंगे, मतलब अपन इंडिया बोले, दुबई बोले, कहीं और भी बोले, वो जाके वापस भी आए हैं। तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर दिमाग में है, तुमने सोच लिया है तुम्हें जाना है, तो डोंट, आई थिंक अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुम 3 साल बाद 5 साल बाद जाओगे, तो आई थिंक यू आर जस्ट लाइंग टू योरसेल्फ। और पता है कभी कभी तो तुम्हें जाना होता है बट तुम जा नहीं पाते हो, और फिर तुम अपने आप को खुश करने के लिए बोलते हो कि शायद हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। आजकल बहुत कंट्रीज में अच्छी लाइफस्टाइल के ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि यूएस में ही सब कुछ है। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं और रह के आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, फिर आपको और मतलब जैसे आप एक दुबई ऑप्शन हो गया, आप दुनिया में और कोई भी, तो यूएस इज नॉट एवरीथिंग। सो आप एक बार यूएस आ गए, यूएस को कैसे छोड़ के जाए, मतलब अमेरिका सबको अमेरिका आना होता है। तो ये बातें पुरानी है। आजकल इंडिया में भी इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ के अलग चैलेंजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएस में ही सब कुछ है। तो अगर इतना मतलब डरने वाली बात नहीं है।
एंड अगेन ग्लोबलाइजेशन, आप जाओ वापस आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप ट्राई करो वापस आ सकते हो, बट हाँ मतलब एक डर जिंदगी भर दिल में रख के कि बस जाना है बस, वो फिर एंड में रिग्रेट रह जाएगा, वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। डू एवरीथिंग टू अवॉइड रिग्रेट्स। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस। 10 साल पहले अगर हम जाए तो डू यू थिंक सही डिसीजन लिया यूएस आने का, या आपको लगता है कि इंडिया में रहना चाहिए था या कहीं और चले जाना चाहिए था, क्योंकि तुम यहाँ से जा रहे हो? आई वुड, मेरे को किसी ने बोला था ये बात कि यूएस आना इज लाइक हॉस्टल में रहना। इट्स अ बिट अनकंफर्टेबल, बट तुम्हारी ग्रोथ बहुत होती है। तो जैसे हम लोग जब घर में रहते थे, फिर हम हॉस्टल में गए, सारे काम खुद को करने हैं, वो करना है, पर बहुत अच्छे बॉन्ड्स बने, तुम इंडिपेंडेंट बने। तो सेम वो यूएस में हुआ है कि हम इंडिपेंडेंट बने, काफी चीजें, मतलब इंडिया में यार एक बर्तन भी नहीं मांजा था कभी भी, और यहाँ पे आके तुम पूरा घर खुद से संभाल रहे हो, सब खुद। प्लम्बर भी तुम हो, कारपेंटर भी तुम हो, ड्राइवर भी तुम हो, कुक भी तुम हो। हाँ, और बॉन्ड्स भी बहुत अच्छे बने लोगों के साथ। हाँ. तो वो यूएस आना एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, लाइक उससे हमारी पर्सनल ग्रोथ काफी हुई है, और मुझे लगता है वो किसी के लिए भी लाइक अच्छा ही है थोड़े टाइम रहना, पर उसके बाद तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ ही रहना है या तुम्हें वापस जाना है। तो नो रिग्रेट्स इन दैट। नो रिग्रेट्स, मतलब लाइक मैंने कुकिंग का कभी आज तक कुछ नहीं आता था मुझे, यहाँ के क्या क्या सीख लिया है क्योंकि जरूरत पड़ी है। तो एग्जैक्टली लाइक आपको हर एक इंसान की वैल्यू आ जाती है, यहाँ की हर एक इंसान कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब इंडिया में जो अपने इतने हेल्पर्स आते हैं जो घर पे खाना बनाने के लिए, क्लीन करने के लिए, सबके लिए एक रेस्पेक्ट कि कितना मुश्किल काम है वो आके ऐसे कर रहे हैं, मतलब इतना कोई भी काम इजी नहीं है। That's a last question. Is this the final goodbye or do you want to come back to the US? Because I know a lot of people जो 10 साल वहाँ रहते हैं फिर 10 साल में वापस आ जाते हैं. Do you think we'll be doing it again or do you think कि for now you have thought कि अब हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो गया, अब हम देखेंगे, for now we don't have plans to come back? तो हमारे दोस्त, हमारे आसपास वालों को तो सबको यही लग रहा है कि हम वापस आएंगे। हाँ। हो सकता है तुम्हें भी लग रहा हो। हाँ। तो पर ऑनेस्टली लाइक 4 लोगों का मूव करना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इट्स टफ। तो आना तो नहीं चाहेंगे वापस, प्लस थोड़ा सा सेटलिंग वाला फील भी चाहिए। और घर के पास तो वही है ना। हाँ, मतलब घर से दूर आना वुड बी अगेन, अगर वापस आना पड़े, बट इट वुड अगेन बी अ प्रॉब्लम कि यार घर से तो दूर आ गए, तो नहीं आना चाहेंगे। मतलब आप मुझे बताओ, हमारा फाइनल गुड बाय है। आप मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत टाइम से आ रहे हो। आई थिंक जीवा का बर्थडे, ओवी का बर्थ, घर का व्लॉग, ऑल दिस वाइल। अब मैं दुबई जाके व्लॉग बनाऊंगी कभी। ठीक है, बहुत जगह कंटेंट है वहाँ भी। हाँ बताओ मुझे। सो बेसिकली मतलब मैं बोल रही हूँ ना, जितना हमने सोचा था उसका 10x 20 100x ज्यादा डिफिकल्ट था ये सब कर पाना, मेंटली और फिजिकली बहुत, मतलब इमोशनली इतना, मतलब सैड हुई हूँ मैं, इतना रोई हूँ, इतना कोल्ड फीट हुआ है। इस प्रोसेस से वापस गुजरने का मतलब हिम्मत नहीं है। एंड जा रहे हैं तो एक बार तो सब सोच के जा रहे हैं कि हाँ दैट विल डू आवर बेस्ट टू मेक दैट प्लेस वर्क। और एज आई टोल्ड लाइक कि ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ कि नहीं हो रहा है, अच्छा मन नहीं लग रहा है, नहीं तो मौका मिला तो देखते हैं फ्यूचर में, बट अभी हम पूरा 100% दिल से, दिमाग से जा रहे हैं वहाँ पे एंड तन मन धन घर हाँ। और वहाँ रहने की पूरी कोशिश करेंगे। साम दाम दंड भी सब लगा दिया। आई एम होपफुल आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। इनको ऑल द बेस्ट बोल देना, इनकी नई जर्नी शुरू हो रही है जिसके लिए सब बड़े एक्साइटेड है। एंड आई एम होपफुल तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगे। एंड आई विश यू लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस, वेल्थ, लॉट्स ऑफ टाइम, पता है वो बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो ग्रेट अमेजिंग मेमोरी विद द पेरेंट्स। एंड आई थिंक इस स्टोरी से हमें सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो कर लो, क्योंकि इंतज़ार करते रह जाओगे और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम चाहोगे तो। पता कल होना, क्योंकि क्या पता कल होना हो। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय बोल दो।